ओम शांति। 30 सितंबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। तो बाबा आए हैं अपने साथ ज्ञान देने के लिए। तो बाबा हमें ज्ञान दे करके हमारे दुख हर देते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे जीवन की हम कहें समस्याएं ख़त्म कर देते हैं। इस रोल में क्या चल रहा है, अगर हमारे कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ चल रहे हैं, संबंधों में टकराव चल रहा है, बिजनेस में ऊपर नीचे हो रहा है, या कुछ घर के विघ्न हैं, समस्याएं हैं, कभी किसी का कोर्ट केस है, वो सब ठीक करने के लिए वो तो होगा, ऑटोमेटिक होगा। लेकिन वो बाबा कहते हैं ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए मैं नहीं आया हूँ। कई बार बाबा कहते हैं उसके लिए तुम जाओ सन्यासियों आदि के पास, महात्माओं आदि के पास, गुरुओं आदि के पास। तो दुख कैसे हरते हैं हमारे, कि ये सब कुछ समस्याएं हैं जीवन में, संबंधों में जो है हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा हो या बिजनेस ऊपर नीचे चल रहा हो, लेकिन उससे जो है अपनी पहचान ही मिटा दो कि ये जस्ट जो है वो ड्रामा के सीन चल रहे हैं, पर उससे मैं न्यारी आत्मा हूँ। हाँ, स्टार्टिंग लेवल पे हमको लग सकता है कि नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि ये देह में हूँ ही नहीं। वो सब अंदर गुप्त बातें हैं। आगे भी जैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम गुप्त योद्धा हो करके। तो ये धीरे जितनी हम पहचाने मिटाते जाएंगे अपने अंदर से, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक ये संबंधी हूँ, तो वो मिटाते जाते हैं जितना जितना। और अपना हम इसीलिए योग बाबा रखते हैं कि है ना, हम बाबा से रूह रिहान कर बातें करें तो हम क्या होते जाएंगे, बाबा की तरफ आकर्षित होते जाएंगे और देह की दुनिया से हमारी बुद्धि मिटती जाएगी। तो वो बुद्धि से जो है अपनी पहचाने मिटाना, वो जैसे हमारे साथ हो रहा है तो ऐसे लगे कि ये और किसी के साथ हो रहा है ना। जैसे हम कहें ये रीना, तो ये रीना भी क्या है, एक अलग आइडेंटिटी है, अलग पर्सन है। ओरिजिनल में आत्मा तो कोई नाम है नहीं, लेकिन फिर भी एक नाम देना पड़े इसलिए रखा हुआ है नाम आत्मा। तो इसी तरह से जब हम सबसे डिटैच होते जाएंगे, अपनी बुद्धि को उससे दूर करते जाएंगे, तो ये ऐसे नहीं है कि मैं ये नहीं हूँ, है ना। लेकिन साथ साथ ये अभ्यास हो कि इससे न्यारी मैं जो है अजर अमर अविनाशी संपन्न संपूर्ण सर्वगुण सर्वशक्तियों से भरपूर आत्मा, जितना जितना ये स्मृति रहती रहेगी तो हमारे दुख मिटते रहेंगे। बाह्य लोगों को लगेगा, जैसे दादियों को, मम्मा को हमें लगता था कि कितना शरीर में पीड़ा है, कितने ऑपोजिशन करने वाले हैं, कितना बड़ा ये संस्था हमको दादियों को चलानी पड़ती है। लेकिन अंदर से वे इतने ही हल्के थे, क्योंकि वो ज्ञान की पराकाष्ठा पे थे कि ये सब सीन तो बनी बनाई, हमेशा बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो इसी तरह से हमारे साथ भी बाहर से कुछ भी होता रहे, लेकिन अंदर से हम एकदम निश्चिंत बेफिक्र, जिसको बाबा कहते हैं बादशाह। इसीलिए तुम दुखहर्ता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो, है ना। कि कोई है भिखारी है, उसको देख करके, उसके फटे पुराने कपड़े देख करके हमें लगे अरे ये तो बेचारा है, बेचारे के पास पहनने के लिए नहीं है, तो ये क्या है, उसको भी देह में डुबाना है, उसको भी एक संकल्प देना है कि तुम दुखी हो, है ना। ऊपरी रीति से तो हमें जो दुख नहीं देना है वो तो चलो है ही है, लेकिन जो है अंदर भी हम सोचते हैं, अगर किसी बीमार को देख करके हमने ये संकल्प लाया कि इसके शरीर में कितनी पीड़ा है, तो उसको और ज़्यादा हमने पीड़ाओं में डुबो दिया, क्योंकि वो संकल्प से संकल्प टच होगा और जो है उस संकल्प, दुख भरे संकल्प, देह से अटैच होने वाले संकल्प को जो है वो बढ़ाता जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें जो हैं हम सूक्ष्म लेवल की समझेंगे। स्थूल लेवल पर तो बहुत सारे क्लासेस आते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, लेकिन जिसको उस स्थिति में टिकना आ गया है, क्योंकि आखिर तो क्लास आगे बढ़ना ही है ना। कब तक बच्चा जो है वो 10th में होगा, 10th पास कर लिया तो उसको 11th में आना ही है।
कॉलेज पास कर लिया, बैचलर डिग्री ले ली, तो फिर मास्टर डिग्री लेनी ही है। तो इसी तरह से हम कहाँ पे हैं वो हमारी स्थिति के आधार से हम ज्ञान समझते जाएंगे। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो ऊंच पद तो हमें लगता है कि राजा रानी का ऊंच पद। अगर ऐसा होता तो हर मूवी में जो है शाहरुख खान को अब्जोपति दिखाते, नहीं, पर उसको अलग अलग रोल दिए हुए हैं। शाहरुख खान होते हुए भी जो है वो एक साधारण से ट्रक ड्राइवर का रोल भी वो प्ले करता है, तो एक डांसर का रोल भी प्ले करता है, तो एक हम कहें कि नेगेटिव रोल भी वो डर मूवी में जैसे प्ले करता है। पर वो प्ले करते हुए भी जो है उसकी वो एफिशिएंसी होती है, उसकी वो आर्ट होती है कि वो किसी भी रोल में डूबे। तो यहाँ पे ऊंच पद, हाँ, ये कलयुग के हिसाब से सतयुग में भी ऊंच पद पाने के लिए, लेकिन उसके पहले जो है हमें अपनी अंदर की स्थिति को ऊंचा बनाना है। अंदर की स्थिति ऐसी हो कि बाहर कुछ भी हो रहा हो तो वो भविष्य में तो नहीं होगा, वहाँ पे तो हमारे लिए सब कुछ एबल है ही, है ना, एविडेंट है ही। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ से अभी से ही हमें ऊंच पद पाना है, अर्थात हमारी स्थिति ऊंच। उसके लिए क्या करना है? श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत है हमारी कि तुम ये देह से न्यारी जो है तुम हो ही नहीं इस दुनिया की, है ना, ये दिखने वाली दुनिया के हम हैं ही नहीं, उससे पार वतन के हम हैं। वो शरीर छोड़ने के बाद नहीं, अभी ही, है ना, क्योंकि ये रोल तो जो है वो ऑटोमेटिक एक प्रोग्रामिंग की तरह चलता रहेगा, लेकिन हमें अपना मेन अटेंशन अपने सत्य स्वरूप में रखना, वही श्रीमत पर चलना है। कभी हठ नहीं करेंगे किसी भी बात में, किसी से भी हठ नहीं कि यह ऐसे क्यों करता है, इसको ऐसा ही करना है या मुझे ऐसा ही करना है, मुझे जो है वो इस तरह से ही रहना है, इस तरह से नहीं ही सोचना है। पर अगर है स्क्रिप्ट में तो हमारा सोचने का चलता रहता है, लेकिन वो चलते हुए भी जो है हम अपने असलियत को न भूलें, अपने भेष को न भूलें, अपने को आपे ही रास्ते लग देना है, अर्थात अपनी संकल्प को या अपनी स्थिति को जो है बार बार अपने अटेंशन को उसमें अपने सत्य स्वरूप में टिकाना, वही अपने को रास्ते लग देना है। पढ़ाई पढ़कर गैलअप करनी है, अधिक से अधिक जो है उस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। वो बाह्य जीवन की बात तो चलो ठीक है करें या नहीं, लेकिन आंतरिक जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि बाह्य रोल जो है अगर किसी से हमारा होना है डिस्प्यूट तो वो होगा ही, कोई हमारे ऊपर अटैक करना है तो वो करेगा, लेकिन वो करते हुए भी हमारी स्मृति क्या रहती है? क्या हम उसको करने वाला समझते हैं या खुद को करने वाला समझते हैं, है ना? तो उस स्मृति में रहना, वही पढ़ाई में गैलअप करना है, अपने को कभी घाटा नहीं डालना है कि ये ज्ञान होते हुए भी जो है कभी अपने को ये देह समझना, वही जो है वो घाटा डालना है। सर्व प्रति रहम दिल कल्याणकारी। हर एक कौन है जो रोल प्ले करे, चाहे वो अच्छा कर रहा है चाहे वो नहीं अच्छा कर रहा है, क्योंकि ज्ञान के हिसाब से तो दूसरों का हम देख लेते हैं कि नहीं अच्छा कर रहा है तो हम जो है वो ये ज्ञान की पॉइंट अप्लाई करते हैं, लेकिन कोई अच्छा करता है तो क्या करते हैं, हम थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए उनका मान बढ़ जाता है, तो वो भी नहीं। सर्विस का बहुत शौक, आत्मिक स्थिति में रहने का कि किस तरह से किस अभ्यास से जो है वो आत्मिक स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा तुच्छ काम नहीं करना है ना, कि तुच्छ काम अगर सीपर का है किसी का तो वो तुच्छ उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बाबा जैसे कहते हैं कि झाड़ू लगाते हुए भी जो है स्थिति कैसी रहनी चाहिए, है ना, वो बाह्य काम नहीं दिखे लेकिन जो है वो आंतरिक स्थिति मजबूत हो। लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, किससे? दूसरों से तो ठीक है, खुद से भी नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे कि ये क्यों मेरा संस्कार ये क्यों नहीं बदल रहा है, मैं क्यों नहीं सुधर रही हूँ, इतना बाबा का ज्ञान मिल रहा है। अरे वो रोल को खींच, फिर क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, जबकि वो ड्रामा में स्क्रिप्ट फिक्स है तो रोल खींचता है हमें वो करने के लिए, और हम ज्ञानी पॉइंट लगा करके जो है वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करते, तो अंदर ही अंदर जो है वो युद्ध चलता रहता है। धारणा में बाबा कह रहे हैं बहुत सिंपल साधारण रहना है,
है ना, कि काफ़ी बार क्या हो जाता है, हम इन्फीरिटी में आ जाते हैं, कभी सुपीरिटी में आ जाते हैं। तो नहीं, कि जो है वो सही है, जो ड्रामा अनुसार मिल रहा है उसमें रहना, वो है साधारण रहना। वनमाह में रहने का समय है ना, कि वनमाह अर्थात ज्ञान के हिसाब से जो है हमें उस स्थिति में जाना है जहाँ पे कि अब सब खत्म ख़त्म हो रहा है। तो वो बाह्य रीति से ख़त्म हो, उससे पहले जो है हमें आंतरिक रीति से सब कुछ ख़त्म करके, वो राज ठाठ अगर मिल भी रहा है तो भी जो है अपनी बुद्धि उससे डिटैच, वो है वनवाह में रखना। कोई भी आश नहीं रखनी है ना। हम लोग मोटे मोटेपन की आश तो ब्राह्मण बनने के बाद ख़त्म कर देते हैं, पर सूक्ष्म आशें हमारी बन जाती हैं, इच्छाएं बन जाती हैं। वो भी जैसे नाम मान शान, और कुछ नहीं तो दीदी हमको एक्स्ट्रा कुछ दे दे, है ना, कि मधुबन में हमको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। कुछ भी नहीं, लौ अपने हाथ में नहीं उठाना है, कि वो हम स्थूल रीति से समझते हैं कि है ना, मतलब किसी को कुछ बोले नहीं हम, ऐसा तो ठीक है। पर अगर है हमको ऐसी जिम्मेदारी मिली हुई है, ऐसी सेवा मिली हुई है कि किसी को कुछ बोलना है, लेकिन वो बोलते हुए भी जो है हमारी आंतरिक स्थिति जो है साफ स्वच्छ उस आत्मा की होनी चाहिए। लड़ना झगड़ना हमने देख लिया, विनाश के पहले नई रास है। तो ये जो स्क्रिप्ट हमारी है वो नेचुरली 5000 वर्ष की पूरी होने ही वाली है। उससे पहले हमारी स्मृति और फिर नई स्क्रिप्ट भी हमको मिलने ही वाली है ना। लेकिन उससे पहले जो है हमें अपने अंदर जो है वो हमारी सोच को परिवर्तन करना है, दृष्टि वृत्ति को जो है वो चेंज करना है, कि न वो करने वाला मैं हूँ और न वो भोगने वाला मैं हूँ। तो इस स्मृति में रहना, उस आत्मिक स्मृति में रहना, वही राजधानी स्थापन करना है, बाप का पैगाम देना है। अर्थात एक एक संकल्प हमको बाप की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति वाले करने हैं। मुझे याद करो बाबा कहते हैं, अर्थात बाबा जो हायर कॉन्शियसनेस है उसको याद करो, और हम उसके बच्चे हैं तो हम भी उसके जैसे होने चाहिए। उसको याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। देह से पहचाने मिटना, एक एक जो हम सोचते हैं कि मैं जो है एक वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सारी पहचाने मिटा। ऐसे नहीं कि वो वकील डॉक्टर का काम हमें नहीं करना है, वो करते हुए भी जो है बुद्धि में यही स्मृति रहे कि ये तो मैं जस्ट रोल प्ले कर रहा हूँ। एक सीन जो है वो शूट, वैसे तो शूट हो नहीं रहा है, शूट हो चुका है, पर उस समय पर ऐसा करना है कि बस ये सीन प्ले करने की मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। वरदान बाबा दे रहे हैं, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। तो बाबा कह रहे हैं सेवा का विशेष गुण है संतुष्ट, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का विशेष गुण है। क्योंकि अगर स्वयं को देह समझा तो बहुत सारी हमको इच्छाएं, कामनाएं, आश ये सब आती जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं नाम सेवा का हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी करें, है ना। दूसरे जो बोल रहे हैं हम अपनी स्थिति में स्थित रह कर के वो करें। अगर स्थिति में स्थित रहते हैं और हमें वो करने का नहीं भी हो रहा है जो वो सेवा दे रहे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग स्विच कर दें, छोड़ दें उस सेवा को। बाबा कह रहे हैं सेवा न करना जो है वो अच्छा है, लेकिन सेवा करते हुए जो है हमारे अंदर संतुष्टता होनी चाहिए कि हम ये जो है वो ड्रामा अनुसार कर रहे हैं। अगर ड्रामा में, अगर स्थिति में, अगर देह में स्थित होकर के हम सोचेंगे मेरे को इतना क्यों छोटा काम दिया है, या मेरे को ही क्यों हमेशा ये सेवा देते हैं, तो फिर जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे अच्छा है आत्मिक स्थिति में स्थित हो, हमें सेवा करने का मन है तो हम करें, नहीं तो वहाँ से जो है वो किसी को दोष दिए बिना जो है हम निकल जाएं। इसके लिए बाबा कह रहे हैं पहले एकांतवासी बनो। एकांतवासी अर्थात अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित होकर के फिर करनी है तो करें, नहीं करनी है तो नहीं करें। स्व परिवर्तन, अपनी स्व का क्या परिवर्तन करें, सोच का। अपनी सोच क्या है, हमारी देहिक है या आत्मिक है, क्या सोचकर हम कर रहे हैं कि ये जो है ये रोल कर रहा है, ये रीना कर रही है, प्रिया कर रही है, नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि तभी सफलता मूर्त बन सकेंगे अगर उस स्थिति में रह करके, अपने उस मूल बेस में रह करके अगर सेवा करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो भी जो है वो हमारी आत्मिक स्थिति ही बनेगी।
स्लोगन, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। अर्थात इस जीवन में, इस रोल में या इस सीन में जो है वो विघ्न आ रहे हैं, समझो कि है ना कि कहीं पे जो है हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो हम सोचते हैं इस डिस्प्यूट को हम क्लियर कर दें। या समझो कि अगर बच्चे की ज़िंदगी में जो है वो कुछ परेशानी है, हम उसके लिए फिर योग लगाते रहें, सोचें उनके जीवन से जो है वो विघ्न दूर हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं उससे अच्छा है हाई जंप लगा दो कि ना ये बच्चा मेरा है, ना बच्चे का विघ्न मेरा है। उसको भी उसकी आत्मिक स्थिति, मूल स्थिति में देखें और अपने को भी जो है, तो न वो विघ्न रहेगा, न वो हमारा उस बच्चे के प्रति मोह रहेगा। तो यही है हाई जंप।